हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबा दुबी ना रहे कस्तूरी की बांस। कस्तूरी की सुगंध को कोई सौगंध दिलाते कि बाहर मत आना, तो भी डिबिया खोलते ही वो बाहर फैल जाती। ऐसे ही हम अपने भावों को थोड़े दिन दबा सकते हैं, पर ये दुनिया में प्रकट हो ही जाते हैं। और थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले उनको पहचान लेते हैं। तो समाज में लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, पर अगर हमारे भाव अच्छे हैं, निर्मल हैं, तो हमारे चित्त में हमेशा आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है और हमारी मरने पर सद्गति होती है। समाज हमें अच्छा ही कहे, यह हमारे हाथ की बात नहीं है। समाज तो हमें बुरा भी कहेगा और अच्छा भी कहेगा, पर हम अच्छे बन जाएं या बुरे ना बने, ये हमारे हाथ की बात है। वास्तव में चीज़ सच्ची होती है, वह छिपती नहीं, प्रकट हो ही जाती है। इसीलिए संत ने कहा कि दाबा दुबी ना रही कस्तूरी की बांस। कस्तूरी की बांस कभी नहीं छिपती, कस्तूरी की सुगंध जी कभी नहीं छिपती। इसलिए आपको आपके घर में, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में आपको कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। भाई जिसका जैसा नज़रिया है वो आपको वैसे देख लेता है। किसी की नज़र में आप अच्छे हैं, किसी की नज़र में आप बुरे हैं, लेकिन आप अपनी नज़र में कैसे हैं? आपके मन के भाव कैसे हैं? आप मन से कितना प्योर हैं? आप सत्य के कितना निकट हैं? आप कितना सत्य को पकड़ कर चलते हैं? सत्य की लकड़ी यदि साथ में हर पल हो, तो नाम जप की मणि जीभ पर हो, तो भीतर हमेशा प्रकाश रहता है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सत्य बोलते हैं। और नाम इस तरह से अपनी ज़ुबान पर हो कि जैसे हम अपने पुत्र या पुत्री को आवाज़ देते हैं, अपने मित्र या भाई बहन को आवाज़ देते हैं। जैसे किसी का नाम रवि है तो हमने रवि आवाज़ दी, रवि आ जाओ। तो बस इसी तरह से जब हम राम आ जाओ, कृष्णा आ जाओ, तो मतलब इतना हमारे भीतर एक भाव प्रगाढ़ हो कि जब हम कृष्ण को आवाज़ दें तो हम कृष्ण को अनुभव भी करें। पुकार इस भांति हो कि वो भीतर से निकले, ना कि फॉर्मेलिटी की। इसलिए जब हम पूरे भाव के साथ भगवान को बुलाते हैं तो भगवान को अनुभव भी करते हैं। इसलिए समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इसकी परवाह करे बगैर हमें अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोई आप किसी के कहने से फेलियर या सक्सेसफुल नहीं होते। आपको किसी एक ने फेलियर कह दिया तो हम एक मन डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि उसने हमें ऐसा कह दिया, उसने हमें वैसा कह दिया। किसी ने आपको सक्सेसफुल कहा तो हम अपने आप को सक्सेसफुल, दूसरे की राय के अनुसार अपने आप को बनाने का कोई मतलब नहीं। अपनी नज़र में हम कैसे हैं? अपनी नज़र में हम अगर निर्धन हैं, हम अगर जीवन में कोई गोल अचीव नहीं कर पाए, तो भी हम सत्य के साथी हैं। हम अपने उसूलों पर चलते हैं, अपने नियम पालन करते हैं, तो भी हम प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेष है। क्योंकि जो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो हरि का होने के लिए प्रयास कर सकता है। क्योंकि आप मनुष्य हैं तो आप हरि के तो हैं ही, उनसे आपका एक जन्म से संबंध है। जब आप माँ के गर्भ में थे तो भी हम पुकार कर रहे थे कि हे हरि, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, हे पुरुषोत्तम, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर निकलते हैं, हमें माया घेर लेती है और हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं और किसके लिए धरती पर आए और क्यों हमें हरि ने मनुष्य देह दी।
उसने इतना अनुग्रह किया, उसने इतनी कृपा करी, और हम उसका साथ इस भांति छोड़ते हैं जैसे हमें जीवन में कुछ कार्य के लिए कोई मदद करता है और फिर हम उसी को छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बस वैसे ही हमने हरि को छोड़ दिया। हरि से अपने वास्तविक संबंध को हम भूल गए, और ये माया ऐसी पीछे लग जाती है कि हम भागते 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 एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हरि का साथ छूट जाता है। फिर वापस 84 का चक्कर और संसार में आवागमन यही चलता रहता है। तो इससे छूटना कैसे हो? तो संतों ने और भक्तों ने एक ही मार्ग बताया कि हरि की दी हुई देह से हरि का नाम लेकर हरि का हो जाना ही सत्य है, कि हम बस नाम जप करें। और कलयुग में तो नाम जप बहुत बड़ी नौका है। छोटा सा राम का नाम आपको भव सागर से पार करता है, दुनिया के दुखों से पार कर देता है। तो जब उठते, और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आप किसी एक जगह बैठकर 4 घंटे भजन करो, कुछ भी नहीं कहा। बहुत इजी है, उठते बैठते चलते फिरते हरि 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 हरि, नारायण नारायण, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, राम 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 भजते रहो। राम नाम की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। तो जब राम नाम की पुकार उठती है तो सतगुरु स्वयं आ जाते हैं लेकर नैया कि आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें भव पार। पर हम माया में इतने फंसे हुए हैं, डूब रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, बीमारियां, रोग, शोक, संताप पीछा ही नहीं छोड़ते। हम सोच ही नहीं पाते कि हम करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे। तो हम आए तो थे हरि को पाने के लिए, और हम संसार के ही होकर रह गए। और कुछ लोगों की तो ये गति है कि ना तो वो भगवान के ही ना हुए, ना वो संसार के ही हुए। इसलिए संसार को छोड़ा है। संसार तुम्हें दुत्कार रहा है, भगा रहा है, निकलो यहाँ से, तुम हमारे योग्य नहीं हो, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। तो ऐसे जीवों को तो कम से कम हरि का आश्रय ले ही लेना चाहिए कि अगर संसार से अपमान मिल रहा है, दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, तो वो हरि का हो जाए। कम से कम वो किसी का नहीं हुआ, हरि का ही हो जाए, हरि से ही प्रेम कर ले। क्योंकि मनुष्य देह मिली है तो उसी को सार्थक कर लो। संसार आपको फेलियर कहता है, बुरा कहता है, या आपको यूँ कह रहा तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप हरि का नाम ले सकते हो, भगवान का भजन आप कर सकते हो। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी भगवान का भजन इजीली कर सकता है। तो वो करने से हमारे भीतर सकारात्मकता आएगी, आत्मविश्वास आएगा, प्रेम जागृत होगा, दया, करुणा और अन्य अन्य तरीके सद्गुण उत्पन्न होंगे, सद्भाव आएगा। तो यदि कुछ नहीं कर पाए तो भजन तो कर लें कम से कम। ये वो पूंजी है जो हमें अंतिम यात्रा में काम आएगी, क्योंकि मृत्यु अटल है। और आजकल जो ये बीमारी फैली हुई है कोरोना, जवान को, वृद्ध को, युवा को, बच्चों को, सभी को अपना ग्रास बना रही है। एक तरह से अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं। घर घर में लोग बीमार हैं, घर घर में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में हरि का नाम ही सुरक्षा कवच है। दवाइयाँ, प्रिकॉशन, साधन के अलावा जब हम राम नाम जप का कवच ओढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। क्योंकि नाम जप में से आत्मशक्ति बढ़ती है, और आत्मशक्ति ऑटोमेटिक आपके बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। तो नाम जप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, यदि वो श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है तो। और संत तो कहते हैं कि भाएं कुभाएं अलख आना सौ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। मतलब तुम कैसे भी आलस से जमाई लेते हुए भी नाम लेते हो तो वो भी आपका कल्याण करता है। तो यदि हम प्रबल प्रेम से, श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से, निष्ठा से
नाम जप करते हैं तो वो हमारे बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक ठीक करते हैं और हमें सभी चीज़ों से, आपदाओं से, महामारी से, चिंताओं, कलेशों, संतापों से बचाते हैं। इसलिए हम घर बैठे हैं, सभी घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा कोई मनुष्य, तो हम नाम जप ही कर लें। ये वो पूंजी है जो हमें बाद में काम आने वाली है। ये कमाई नहीं हो पा रही, जो धन की कमाई है वो हम नहीं कर पा रहे, तो नाम जप की कमाई कर लेते हैं। और विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी जान पहचान वाले, बिना जान पहचानने वाले, नॉर्मल एक लोक कल्याण के भाव से हम नाम जप करें, सतत नाम जप करें। एक माला रोज़ हम हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र की करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करें, हरि शरणम की करें, किसी भी तरह का कोई भी नाम भगवान का जो भी हमें प्रिय है उस नाम की एक माला डेली करें कि भगवान सभी को स्वास्थ्य दो, आरोग्यता दो, इस महामारी को मिटाइए। तो ऐसा भाव रख के हम सभी अगर ये प्रयास करें तो इससे हमारा खुद का भी भाव प्रबल होगा, प्रगाढ़ होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और हमारे से जो परमाणु निकलेंगे, जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा ऑटोमेटिक इस कीटाणु को मार देगी, इस जीवाणु को मार देगी जो ये फैल रहा है, सभी को नुकसान दे रहा है, सभी को इतना डर सता रहा है। उसको डर की बजाय हम हौसला रखें और हरि स्मरण अधिक से अधिक करें तो उससे हमारे भीतर की आत्मशक्ति बढ़ेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें लड़ने का एक सामर्थ्य मिलेगा रोग से, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी कि हम हर वक्त नाम जप कर रहे हैं, हर वक्त हम राम का अनुभव अपने साथ कर रहे हैं, उनके नाम का सुरक्षा कवच हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो जितना अधिक नाम जप होगा, जितना अधिक हम प्रभु से अटैच्ड होंगे, उतनी ही बीमारी हमसे डिटैच्ड रहेगी, दूर रहेगी। इसलिए हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक नाम जप करें और एक माला ज़रूर करें। समय का सदुपयोग करें। ये समय जो आज जा रहा है ये वापस नहीं आएगा और महामारी फैली है, ये हमें सभी, ये एक तरह से एक अधर्म का ही विस्तार है कि इतना अधर्म बढ़ गया है धरती पर कि कुछ कुछ ऐसा होता रहता है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हर आपदा का निवारण हरि के पास है। वो ठाकुर जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो ठाकुर जिसने मीरा के विष को अमृत बनाया और वो ठाकुर जिसने सकल भारत को, सकल विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाया, उन्हीं हरि का आश्रय लें जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया और सारे ब्रज भूमि की रक्षा की, गोप बालिकाओं की, गोप ग्वालों की, अपने परिवारजन मित्र की, सभी की रक्षा की। उन्हीं ठाकुर के शरणागत होकर हम हरे कृष्ण हरे राम का निरंतर सतत जप करें तो हम अपने और अपने निज जन, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने समाज की रक्षा करने के लिए हरि से प्रार्थना हम अवश्य ही कर सकते हैं। एक माला नित्य करें और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है, अमोघ शस्त्र है। जहाँ कुछ कार्य, किसी भी तरह का प्रयास सफल नहीं होता, वहाँ पे प्रार्थना सफल होती है। तो सभी के लिए दुआ करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के आरोग्यता के लिए प्रभु से हर वक्त लोक कल्याण के भाव से, प्रेम से प्रभु से कहिए कि प्रभु अब कृपा करिए और इस बीमारी को मिटाइए और हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सतत नाम जप करिए, एक माला रोज करिए और कोरोना को भगाइए, कृष्ण को याद करिए। जय श्री कृष्ण।